क्या लग रहा है इस बार क्या चाहती है जनता, दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता क्या चाहती है? देखिए, हर एक जगह परिवर्तन का एक प्रक्रिया है, ठीक है, तो लेकिन हम लोग वोट के माध्यम से परिवर्तन देंगे। हम लोग 5 साल पहले भी वोट जो दिए थे हमारे हसन साहब को, अभी तक हाजी यूनुस का दर्शन नहीं हो पाया, ठीक है। अभी 5 साल में कोई बता दे कि हम हाजी साहब का चेहरा देखे होंगे, इतने पब्लिक खड़ी है, अगर 5 साल में एक बार भी देखे हो तो बता दे। ये बराबर में हमारे मोहन सिंह बिष्ट है, देखिए जब विधानसभा चेंज होती है तो उनका जो विकास का गति है वो हमारे एक क्षेत्र का मुस्तफाबाद का देखिए, जो हम लोग जिस मतलब परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो लोग हम ही लोग जान रहे हैं। हम लोग एकदम मूल रूप से विचार बना लिए हैं इस सूर्या विहार कॉलोनी की 1 से लेके 6 नंबर गली तक हम लोग परिवर्तन करना है तो करना है। पूरी विधानसभा में हम लोग पूरी मेहनत से लगन से लगे हुए हैं जो इस बार इनको परिवर्तन करके दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकना है। मतलब किसी लालच में नहीं आना, कोई फ्री नहीं चाहिए। झांसे में दिल्ली में कोई आदमी आया कमाने के लिए, झांसे लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं आया है ना। हाँ। विकास की मूल रूप देख करके लोग यहाँ पे आया हुआ है। उनकी लॉलीपॉप जहाँ पे जो बंटर बाट कर रहे हैं सरकारी पैसे को वहाँ करे, यहाँ भी इस कॉलोनियों में कोई उनको लाभ देने वाला नहीं है। तो यहाँ जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी की बात करूँ, शौचालय की बात करूँ, सड़क की बात करूँ, कितना लाभ 10-11 सालों में? देखिए, रही बात पानी की तो 1 से 5 नंबर गली तक कम से कम 300 सुपर कंज्यूमर है। अच्छा, 300 कंज्यूमर पानी के है। उस कंज्यूमर से एक एक करके आप निरीक्षण कीजिए। अगर कोई भी कंज्यूमर बोल दे कि दिल्ली जल बोर्ड की पानी आती हो तो हमें बताइए। एक भी कंज्यूमर मतलब बार बार धरना देने के बावजूद कभी कभार महीना 15 दिन में एक टैंकर तो आती है। गलियों में मन पहने कि नलों से जल निकलेगा 24 घंटे, कहाँ निकल रहा है? देखिए ना आपके सामने कहाँ निकल रहा है जल। वो तो छलावा उनका खाली स्पीच है, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हवा के बातें कैसे चलना? तो हवा तो उनका शुरू से ही चला आ रहा है, शुरू से ही हवा वाले ही मतलब वो खाली स्पीच देते हैं फर्जीवाड़ा। और रही बात है उनकी प्रैक्टिस हो गई फर्जी बात करने की, तो हम लोग फर्जी झांसे में आने वाले नहीं हैं। हम लोग मूल रूप से जितने भी यहाँ पे दर्शक है उससे पूछिए एक एक करके हम लोग परिवर्तन के मूड बना चुके हैं। कोई हाजी यूनुस का अगर फेस देखे वो चुनाव के बाद में, चुनाव से पहले एडवर्टाइज करने के लिए आए थे चौक पे, उसके बाद में कोई बता दे कि उनका चेहरा अगर कोई देखा हो, चाहे उनके कार्यकर्ता कोई देखा हो तो हमें बता दे। किसी ने नहीं देखा, दोबारा शक्लें नहीं देखा अभी तक। तो इस ऐसा ही दिख रहा है कि जो वो मतलब परिवर्तन का लोग मूड बना लिए वो आ भी नहीं रहे हैं। तो फिर ताज कौन पहनेगा इस बार? आज बीजेपी वाले पहनेंगे, बीजेपी वाले एकदम 100%। हम लोग भी दिल्ली में निरीक्षण करते हुए घूम रहे हैं, पूरा पता चल रहा है कि बीजेपी का एकदम मूल बहुमत से एकदम सरकार मुकाबला काटेगा, एकदम काटेगा, एकदम बहुमत में बीजेपी सरकार की सरकार बन रही है। अच्छा, आप बन रही है? हाँ, एकदम पक्का बन। यही केजरीवाल कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी चौथी बार फिर बन रही है। वो तो इसी के लेके हार है, तो देख रहे हैं 2100 रुपये का लॉलीपॉप वितरण कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ताकि लोग झांसे में कुछ आ जाए। यही तो उनकी आने वाले नहीं आने वाले कहाँ है, आने वाले। क्या नाम है भैया आपका? शंभू। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी। और पूर्वांचल की बात है तो ये तो पूर्वांचल को ही सोचना पड़ेगा। जैसे राम जी का मंदिर बीजेपी ने बनवाया, तो केजरीवाल ने किया, तो इससे बात साबित होता है कि हमारे पूर्वांचल के साथ कौन है, जबकि पूर्वांचल का आस्था श्री राम जी में है और हर कोई श्री राम जी को मानते हैं। बिहार और यूपी माने जो भी है पूर्वांचल वाले सब किसी का, और उसका पुरजोर विरोध केजरीवाल ने किया राम मंदिर के। तो इसलिए हर पूर्वांचल को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ बीजेपी वाले हैं या केजरीवाल है। केजरीवाल का काम है सिर्फ लॉलीपॉप दिखाना, मूलभूत से कोई भी असलियत काम नहीं आता है। शिक्षा के स्तर पर बात है तो एक टीचर पे 100 से लेकर 120 बच्चे हैं। एक टीचर 100 बच्चे को तो पढ़ाई नहीं सकता है। तो यहाँ भी लॉलीपॉप है। पानी यहाँ सूर्या विहार में है। 5 साल से हम लोग मतलब बिना नल के पानी से हम लोग अपना जीवन बसर कर रहे हैं। किसी के घर में भी पानी नहीं आ रहा है। तो मिला जुला कर पब्लिक के साथ बिल्कुल मतलब दोगलापन व्यवहार करता है। यही है मस्जिद में देखिए, वहाँ महीना दे रहा है मौलवियों का, यहाँ हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ हिंदू नहीं कर रहा है या पूर्वांचल नहीं कर रहा है। सिर्फ ओनली उसको मुस्लिम वोट चाहिए और मुस्लिम को पूरा सपोर्ट कर रहा है।
तो इसीलिए हम हिंदू सनातन धर्म वाले और पूर्वांचल वाले इस बार पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे और इसको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। तो आप तो बुजुर्गों की श्रेणी में भी आते हैं, सीनियर सिटीजन में भी आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्पेशल क्या किया? तो ये स्पेशल वही है कि वृद्धा पेंशन एक खा गया। ठीक है, 10 साल के अंदर में एक भी वृद्धा पेंशन नहीं बना है और जो भी है वो इस महीने का उस महीना किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, इस तरीके से उसका वो है। सबसे बड़ी बात है कि वृद्धा पेंशन ये खा गया। किसी भी हर कॉलोनी में 10-15 वृद्ध तो होंगे ही होंगे, लेकिन एक भी वृद्धा पेंशन नया नहीं बना 10 साल के अंदर में। तो एक काका है, चाचा है, चाची है, ऐसे करके जुमला देता है कि हम काका के साथ है, चाची के साथ है, लेकिन किसी के साथ नहीं है, ओनली अपने साथ कहते हैं कि जिनका बेटा नहीं है उनका केजरीवाल है। हाँ, तो ये इसीलिए तो वृद्धा पेंशन खा गया, क्योंकि उसको भूख ज्यादा लगी हुई है। वृद्धा पेंशन वो खा गया तो इसीलिए तो उनके साथ है। उनके साथ नहीं होता तो फिर वृद्धा पेंशन कहाँ से खाता? हर किसी का वृद्धा पेंशन यहाँ बनना। हम धार्मिक यात्राएं करा रहे हैं बुजुर्गों को। हाँ, तो इसीलिए तो राम मंदिर का विरोध किया। हमारे हिंदू सनातन धर्म ही तीर्थ यात्रा जाते हैं और सनातन ये सब झूठ का प्रोपगंडा है। और यदि उसके अंदर हिंदुओं के प्रति मतलब अच्छा व्यवहार होता है या दिल में आस्था होता तो राम मंदिर का कभी भी वो विरोध नहीं करता। इससे तो स्पष्ट हो जाता है न हिंदू के साथ है न पूर्वांचलियों के साथ है। किसके साथ? वो वली मुसलमानों के साथ है। और हिंदू को बेवकूफ बनाकर लालीपॉप देकर वो अपना वोट बैंक देकर सिर्फ कुर्सी से चिपके रहने का व्यवहार करता है। यही उसका वो हथकंडा है। इस बार नहीं चाहते आप? इस बार हम उसको कतई नहीं चाहते हैं कि 2 बार दिए, इस बार हम उसको नहीं देंगे। शुरू के 2 बार आपने उनको? हाँ, उनको दिया 2 बार। हाँ। और हमारे कॉलोनी में पूर्वांचल भी सपोर्ट किया उनको। लेकिन ये एक बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में आपने चुना भी था। हाँ, चुना भी था, क्योंकि वो आप कोई मूल वोटर नहीं है भाजपा? नहीं, मूल वोटर नहीं है। वो नायक पिक्चर जो देखा था उसके आधार पर मैं उनको चुना था। यहाँ कॉलोनी वाले भी सपोर्ट किए थे। लेकिन जब से आया यहाँ पे 5 साल में यहाँ पानी सब किसी का खत्म हो गया। हर कोई 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का। तो नायक नहीं बने वो? कौन? अनिल कपूर नहीं बने? वो नायक नहीं, वो हिंदुओं के लिए खलनायक बन गया, क्योंकि ये हिंदू बहुल कॉलोनी है। यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, बहुत हिंदू बहुल कॉलोनी है। और यहाँ का पानी हमेशा के लिए साफ कर दिया और एक बूंद किसी के घर में पानी नहीं आता है आज के डेट में। मतलब पानी को साफ नहीं किया, पानी ही साफ कर दिया। ये गजब था। ये गजब ही नहीं, उसका बोलने की जो शैली है ना, ये मेन बात वही है कि अपने बात में उलझाकर हर किसी को मतलब कि वो अपने तरफ खींचना, बाकी किसी से उसको मतलब नहीं है, सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। मतलब पानी नहीं साफ हुआ, पानी ही साफ हो गया। क्या नाम है आपका? अखिल चौहान। अखिल जी, क्या लग रहा है, युवा हैं आप, किस तरह से सोच के आप इस बार वोट डालेंगे? मेरा तो यही है कि आना तो हमारा कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ कि मोदी आएगा, ठीक है, आना चाहिए। आएगा क्यों नहीं, उसमें ये है बहुत से लोग हैं आत्मविश्वास, कुछ महिलाओं के लिए कार्ड दे रहा है केजरीवाल, कुछ उसमें भटक जाते हैं। हमेशा यही होता रहा है, जब वोटिंग होती है तभी केजरीवाल जी कुछ लॉलीपॉप नया लटका देते हैं। हाँ। अब वोटिंग आने वाली है, ठीक है, कभी कुछ हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। पानी, बिजली पानी कुछ नहीं। हाँ। बिजली पानी से तो आदमी, अगर उससे सुविधा मिले ना, आदमी को सुविधा मिलती है तो बिजली पानी का कोई लालची भी नहीं है। मेन चीज जो है आदमी को चाहिए ठीक से रहे, हर चीज की सुविधा मिले, सबको मिले, बराबर मिले। यहाँ वो बस लॉलीपॉप हड्डी की तरह लटकाता है और कहेगा आप वोट दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं। हर आदमी थोड़ी नहीं। युवाओं के लिए कितना काम हुआ है? युवाओं को जो है, युवाओं को बोला गया था कि हम आपका जिस टाइम इसकी सरकार आई थी 2019 में, इसने कहा एक सस्पेंशन हम आप लोगों को मतलब नई भर्ती निकालेंगे। तो इसने एक भर्ती निकाली थी, बट उसमें आदमी ज्वाइन भी हुए, पर जिन्होंने लीगल नोटिस में कंफर्मेशन था वो कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइन हुए जैसे कि आपके उनकी खुद पार्टी के आदमी,
ज्वाइनिंग हुई है, वो कंफर्मेशन भी ऑथराइज्ड भी आया है, पर उनकी पार्टी के आदमी अब हिंदू मुस्लिम बस वही देखता है। अगर आनी चाहिए, क्योंकि ये 10 लोगों के बीच की बात नहीं है, ये मीडिया में आप लोग लेके जाएंगे, तो बात ये है अगर आनी चाहिए तो मोदी सरकार क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार कभी हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है, नहीं देखती है। इसलिए मैं जहाँ तक जान सकता हूँ इसलिए नहीं देखा उसने। भाई मंदिर की बात हुई तो मस्जिद के लिए भी जगह चुनी गई, बहुत बढ़िया। ठीक है। और मस्जिद की बात है, उसने वहाँ जगह, अगर ये केजरीवाल ये हड्डी लटकाएगा ना तो हर आदमी हड्डी तो नहीं खाता है, और कब तक खिलाएगा। हमने भी हम छोटे थे जब केजरीवाल आया, हमने पिताजी से मम्मी से बोला कि हाँ ये केजरीवाल अच्छा है, मम्मी जी देखो रोज निकलता है, गरीब आदमियों का सपोर्टर बनेगा। सब बच्चों ने भी किया, जब उसने इतिहास बनेगा। अब हिस्ट्री वो तो अपना सब कुछ छोड़ के जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि वो आगे आएगा तो बस कुछ लोग हैं पुराने बुजुर्ग जो उन्हें पागल बना रहा है, ठीक है। हम आपको पेंशन दे देंगे, ठीक है, महिलाओं को दवा फ्री या बस फ्री कुछ नहीं है। वो जिसे है ना हिंदी भाषा में कहा गया है कि तेल जो है ना तिल में से निकलता है, तो वो केजरीवाल जो है ना ये तेल जो है तिल में से निकालता है। यहाँ काम तो करता है, ऐसा नहीं है, अगर काम नहीं करेगा तो आदमी वोट कैसे देगा। पर आपकी जो लेवलाइजेशन है वो मुस्तवा रोड का या कोई भी आउट ऑफ नॉन ऑथराइज्ड ऑफ कंसिडर्ड, मतलब मोमडन टीम जो है, आप कोई भी क्षेत्र में चले जाइए, मोमडन काम हर जगह होता है, पर 6 इंची की रोड मतलब 150 mm, वो लीगल पीसीसी प्लस राफ्ट नॉट ऑथराइज्ड ऑफ स्टील वर्ड, ठीक है। इसके यहाँ इसने जैसे गांव में नहीं गोबर लेप देते हैं, छोटी परत चढ़ानी, इसने पाउडर लगा दिया हिंदुओं के इलाकों में, ठीक है। अच्छा, नालियाँ यहाँ पे भी बनी है, काम हुआ है, वो दिखाता है काम हुआ है, कोई लेबलिंग नहीं है। फोटो भाई हमारे यहाँ काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है, सब कुछ है, काम करता है, वो ऐसा नहीं है, पर काम करने का कहाँ कितना करना है वो पता रहता है नहीं, काम करने का तरीका होता है। और उसके जो कुछ मेंबर पर्सन है वो खुद बता के चलता है भाई वहाँ इतना हमें फंड रिलीज करना है। अब दोनों जगह पास वहाँ से हुआ, सीपीडब्ल्यूडी ने ऑर्डर दे रखे हैं, सीपीडब्ल्यूडी में इनके खुद का आदमी बैठा हुआ है। अगर ये टेंडरिंग होती है तो मेन ऑथराइज से होती है, आदमी यहाँ पे भाई 50 आदमी है, तुम 50 के 50 को पागल नहीं बना पाओगे ना। केजरीवाल जब आदमी कहता है हमने पेरिस बना दिया, पेरिस बनाया उसने, पेरिस बनाया, पर दिल्ली में पेरिस बनाया, सिर्फ अपने घर पेरिस बनाया है, दिल्ली को पेरिस नहीं बनाया उसने। वो एक मास्टरमाइंड है, मतलब मास्टरमाइंड वही है, मास्टरमाइंड ऐसा मास्टरमाइंड है को अच्छे इंसान नहीं समझ पाएंगे, जो जादूगर भी नहीं है, वो ऐसा इंसान है। आपको बताना मैं चाहूँगा सभी लोगों को, इन लोगों को नहीं जो हमारे आसपास खड़े हैं, आप इसे आगे ले जाइए, आदमी समझे कौन कैसा है, ठीक है। आप बताइए, अच्छी बात कह रहे हैं। ऐसी चीज़ है ये कि आदमी सोचता है कि आज रात में सुबह कहाँ मुंह मारना है, हाँ वोट पे, कल वोटिंग है यार, ये सोचना है, कौवे वाला दिमाग। कौवा सुबह उठेगा सब देख दाख के रात में कि हाँ भाई मुझे वो चूहा पड़ा है सड़ा हुआ, उस चूहे पे मुंह मारना है। तो हर आदमी पता है, मैं तो भाई ये कुछ नहीं जानता हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं, मोदी जो दोनों तरफ देख रहा है, तो इससे दोनों तरफ देखना चाहिए था। ये कहता है मैं बालाजी का भगत हूँ, तुम मत बनना भगत, कौन कहता है तू भगत बन जो हिंदू के वोट मिल जाए तुझे, भगत मत बन, पर जो है दोनों के लिए बराबर कर। अब इसने केजरीवाल ने बस तो फ्री कर दी है, बस का फायदा मैं कह रहा हूँ बुजुर्ग लेते हैं, वो फ्री वाले लेडीज ले रही हैं। एक महिला अगर महिलाएं ले रही हैं, एक बेटी बैठी है 16 साल की, अंकल जी आते हैं 60 साल के हैं, अंकल जी बैठे हुए हैं 60 साल के, उसके बाद फिर एक लेडीज आती है 16-17 साल की, 60 साल का एक अगर एजेड इंसान बैठा हुआ है, लेडीज 17 साल की आती है कि आई एम लेडीज सीट, ठीक है, हमारी लेडीज सीट है, ठीक है। अब वो बुजुर्ग 60 साल का उठाकर, भाई उसने टिकट भी दिए, पैसे भी दिए हैं ये, और 60 साल का उठाकर वो 16 साल की बेटी बैठ गई। ये कोई इस पे तो उसने रूल नहीं निकाले ना, एक मार्शल बिठा दिया है उसने, मार्शल बताकर, ये मार्शल बताकर नहीं कि हमने सेफ्टी दी है, सेफ्टी कुछ नहीं है उससे, क्या वो तो जब कोई दंगा होता है तो कभी बस में मिला है, वीडियो में कभी कोई भी लीगल काम में मिला है, कभी नहीं मिला। नाम बता दीजिए, नाम क्या है आपका? नाम बताइए। सुशील कुमार। सुशील जी, क्या लग रहा है इस बार किस तरफ है मूड जनता का? बीजेपी का। बीजेपी की तरफ। केजरीवाल की तरफ क्यों नहीं? केजरीवाल की तो आप हालत ही देख रहे हो, रोड देखिए, पानी देखिए,
आना जाना देखिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, सब आपको पता पड़ जाएगा। हमारे बताने से आपको समझना बेकार है, क्योंकि आप जनता की राय बहुत जरूरी है। जनता आप एक ही बात है, आप भी जनता में हो, हम भी जनता से ही हैं। जब जनता की राय आप लेने आए तो आप भी देख सकते हो, एक बार घूम के कॉलोनी में देखिए आपको क्या व्यवस्था दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल सच बोल के इसमें बताना, वास्तविक सूर्या विहार के अंदर आप आए तो हमें मिला क्या, हमें मिला क्या? जो आपका बिहार बताया, सूर्या विहार। हाँ, ये सूर्या विहार है, शहादतपुर में पड़ता है, करावल नगर, उसमें आता मुस्तफाबाद विधानसभा। यहाँ का विधानसभा का जो विधायक है अपना मौलवी जी हैं, तो उनको दिया गया है। आज तक उन्होंने ये नहीं देखा, आपने देखा होगा, पूरी कॉलोनी में घूम के देख लो, सब जगह गेट। मतलब सूर्य विहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि केजरीवाल को नहीं लाना। सूर्या विहार ने नहीं, पूरी दिल्ली ने बना लिया है। अच्छा, आप सूर्या विहार की छोड़ो, जितना सनातनी है ना, जितना हिंदू है, अब हिंदू एक है। अच्छा, ये केजरीवाल को सोचना नहीं है, अब समझना है अपने दिमाग में कि हमें कैसे वोट लेना है। 2100 रुपये कोई माई बाप नहीं होते हैं। 2100 रुपये तो आदमी एक बार जाता है ना, एक बार जाता है और साग सब्जी लेके आता है, तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं आप एक बार देख के थोड़ा ट्राई करें, ट्राई करने के बाद आप देखेंगे, समझ में आ जाएगा। सूर्य विहार की जनता के बीच हम लोग मौजूद थे। मुस्तफाबाद ये विधानसभा है, लोगों ने क्या कुछ कहा आपने स्पष्ट तौर पर सुना। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे है शानू।